वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 11 द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू सो ऑन द हिल। अगले साल जो छोटा शैतान था उसने किसान को सलाह दी कि वो पहाड़ी पर अपनी फसल उगाए। एंड इट हैपन टू बी अ वेट समर, और ये वेट समर रही यानी नमी वाली गर्मियां रही। इट ऑल्सो मेड द पीजेंट हैव कॉर्न मोर देन इनफ, और उसे अपनी आवश्यकता से भी ज्यादा अनाज की प्राप्ति हुई। द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू मेक ओदका फ्रॉम एक्स्ट्रा ग्रेन। छोटे शैतान ने किसान को सलाह दी कि वो जो अतिरिक्त अनाज बचा उससे वो ओदका यानी शराब बनाए। द पीजेंट मेड ओदका फ्रॉम इट। जो पीजेंट था उसने इससे ओदका बनाया। एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड्स। वो इसे स्वयं भी पीने लगा और अपने मित्रों को भी पिलाने लगा। सो द इम्प वेंट टू डेविल एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज सक्सेस टू करप्ट द पीजेंट वेयर ही हैड फेल्ड बिफोर। इसलिए छोटा शैतान शैतान के पास गया और उसे अपनी सफलता के बारे में बताया कि वो किसान को बिगाड़ने में सफल हो गया है जिसमें वो पहले फेल हो गया था। द डेविल सेड दैट ही वुड कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। शैतान ने कहा वो स्वयं आकर देखेगा। द डेविल केम टू द पीजेंट्स हाउस एंड सा दैट द पीजेंट हैड इनवाइटेड हिज वेल्दी फ्रेंड्स एंड वाज गिविंग देम ड्रिंक्स। शैतान वहां किसान के घर पर आया। उसने देखा कि किसान ने अपने धनी मित्रों को बुलाया है और उन्हें वो जो शराब था वो दे रहा था। द पीजेंट्स वाइफ वॉज ओपनिंग द ड्रिंक टू द गेट्स। और किसान की पत्नी उन मेहमानों को शराब परोस रही थी। सडनली सी फेल डाउन। अचानक वो गिर गई। वेन द पीजेंट्स वाइफ फेल डाउन द पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ। जब किसान की पत्नी गिर गई तो किसान उसकी पत्नी से नाराजगी से बात करने लगा। वॉट आर यू डूइंग यू फुलिश वुमन। तुम मूर्ख औरत क्या कर रही हो। डू यू थिंक डेट दिस गुड ड्रिंक्स इज डर्टी वाटर। क्या तुम सोचती हो ये जो अच्छी ड्रिंक है जो पेय है ये गंदा पानी है। यू केयरलेस क्रिएचर। तुम केयरलेस क्रिएचर हो, लापरवाह प्राणी हो। अ पुअर पीजेंट केम टू द ओदका पार्टी अनइनवाइटेड। एक जो गरीब किसान उस ओदका पार्टी में बिना बुलाए आ गया। ही वॉज गिवन नो ड्रिंक। उसे कोई ड्रिंक नहीं दी गई। द पीजेंट डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली विद द पुअर पीजेंट। उसने उस गरीब किसान के साथ सही व्यवहार भी नहीं किया। आफ्टर having the first glass of vodka, they began to say nice things about each other and made speeches full of lies. पहला ग्लास पीने के बाद वे एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करने लगे और काफी झूठ भरी बातें करने लगे। They behaved like foxes under the effect of vodka. वे ओदका के प्रभाव में लोमड़ियों की भांति व्यवहार करने लगे। After drinking the second glass of vodka, the peasant and his friends talk became wilder and rougher. जब उन्होंने दूसरा ग्लास पिया वोदका का तो उनकी बातचीत काफी जंगली और काफी क्रूर हो गई, काफी बद्दी हो गई। They began to grow angry and shout at one another. वे नाराज होने लगे, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। Then they began fighting and hit one another on the nose. उसके बाद वो काफी तेज लड़ने लगे, एक दूसरे को नाक पर मारने लगे। They were fighting like wolves. वे भेड़ियों की भांति लड़ने लगे। When the peasants had their third glass of drink, they started to behave just like animals. जब उन्होंने अपनी शराब का तीसरा ग्लास पिया तो वो जानवरों की भांति लड़ने लगे। They made strange noises and shouted. वे अजीब आवाजें निकालने लगे और चिल्लाने लगे। विदाउट नोइंग वाई, बिना कारण जाने क्यों। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे की बात नहीं सुनने लगे। इस प्रकार ये पार्ट 2 हमने यहाँ तक पढ़ा है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द इम्प एडवाइज द पीजान टू सो कॉर्न ऑन द हिल। क्या हुआ जब छोटे शैतान ने किसान को सलाह दी कि वो पहाड़ी पर फसल बोए। इसी का अथवा है व्हाट हैपेंड टू द पीजान्स क्रॉप इन द सेकंड ईयर। किसान की फसल को दूसरे वर्ष में क्या हुआ। और इसी में प्लस है व्हाट डिड द इम्प एडवाइज द पीजान टू सो द कॉर्न इन द सेकंड ईयर। और छोटे शैतान ने किसान को क्या सलाह दी फसल बोने के लिए दूसरे साल में। और इस प्रकार इन तीनों का मिलाकर हमने एक आंसर बनाया है और वो आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड द इम्प सजेस्ट द पीजान टू यूज द एक्स्ट्रा ग्रेन। छोटे शैतान ने किसान को अतिरिक्त अनाज का किस प्रकार उपयोग करने की सलाह दी। और इसी में अथवा है व्हाट डिड द पीजान डू विद द एक्स्ट्रा ग्रेन ही हैड। किसान ने अपने अतिरिक्त अनाज का क्या किया। और इन दोनों का मिलाकर एक आंसर बनाया है और वो आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। आपके दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द इम्प टेल द डेविल व्हेन द पीजेंट मेड वोदका फ्रॉम द एक्स्ट्रा ग्रेन। जब किसान ने अतिरिक्त अनाज से शराब बना ली तो छोटे शैतान ने जाकर शैतान से क्या कहा। व्हाट डिड द डेविल रिप्लाई। और शैतान ने क्या उत्तर दिया। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का यहां से लेकर यहां तक आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द डेविल सी इन द पीजान्स हाउस। शैतान ने किसान के घर में आकर क्या देखा। और इसका आंसर आपको लिखना है द डेविल से लेकर इज वाइफ तक। तो डेविल से लेकर लिखना है इसका आंसर और इज वाइफ तक लिखना है यहां तक। तो आपको इसमें से लिखना है और बाद में आपको ये लाइन ऐड कर देनी है दे वर बिहेविंग लाइक फॉक्सेज वॉल्स एंड पिग्स। वे लोमड़ियों की तरह भेड़ियों की तरह और सूरों की तरह लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द पीजेंट बिहेव व्हेन हिज वाइफ फेल डाउन। जब उसकी पत्नी गिर गई तो किसान ने किस प्रकार का व्यवहार किया। और इसका आंसर आपको लिखना है और ये आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर 5वें का आंसर आपको यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डिड द पीजेंट बिहेव विद अ पुअर पीजेंट। गरीब किसान के साथ किसान ने कैसा व्यवहार किया। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई वाज द डेविल हैप्पी। शैतान क्यों खुश हुआ। और आंसर में आपको आंसर नंबर 4 द डेविल से लेकर पिग्स तक का यानी इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक लिखना है और ये लाइन ऐड करनी है ऑल दिस सीन मेड द डेविल हैप्पी बिकॉज हिज प्लान वाज वर्किंग। यह सारा दृश्य देखकर शैतान खुश हो गया क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड द पीजेंट्स बिहेव आफ्टर हैविंग फर्स्ट ग्लास ऑफ वोदका। पहला ग्लास वोदका का पीने के बाद किसानों ने कैसा व्यवहार किया। इसका आंसर हमें यहां से लेकर और यहां तक 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड द पीजेंट्स बिहेव आफ्टर हैविंग सेकंड ग्लास ऑफ वोदका। दूसरा ग्लास वोदका का पीने के बाद किसानों ने कैसा व्यवहार किया। और इसका आंसर आपके 9th का यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिड द पीजेंट्स बिहेव आफ्टर हैविंग हैड देयर थर्ड ग्लास ऑफ ड्रिंक। तीसरा ग्लास पीने के बाद किसानों ने कैसा व्यवहार किया। और इसका आंसर आपके यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अगले पार्ट में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।